दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या? आइए इसे समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? धमाके से नहीं, बल्कि उसके बाद दिए गए एक बेहद पावरफुल बयान से। ये बयान था भारत के गृह मंत्री अमित शाह का, और इस एक लाइन ने समझिए पूरा स्टेज सेट कर दिया। ये साफ संकेत था कि इंडिया का जो रिएक्शन होगा उसके असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। अब देखिए, इस बयान के दो मतलब निकलते हैं। एक तरफ तो ये देश के लोगों के लिए एक आश्वासन है कि भाई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये एक सीधी सीधी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आतंक को पनाह देते हैं, पैसा देते हैं या किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस मैसेज का असली वजन समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस घटना पर जिसने इस सब को शुरू किया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? तारीख थी 10 नवंबर, जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ एक जबरदस्त कार बॉम्ब धमाका होता है। इसमें 13 लोगों की जान चली गई। और फिर 2 दिन की जांच के बाद 12 नवंबर को भारत सरकार ने इसे ऑफिशियली एक आतंकवादी हमला डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही भारत ने इसे टेरर अटैक घोषित किया, अमेरिका का रिएक्शन भी फौरन आ गया। और वो रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें तारीफ भी थी और एक चेतावनी भी। तो यहाँ पे ये जो डिप्लोमैटिक सिचुएशन थी ना, वो काफी नाजुक थी। एक तरफ तो अमेरिका ने इंडिया की जांच की तारीफ की, कहा कि ये बहुत प्रोफेशनल और मेजर्ड तरीके से की गई, और साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि इसके नतीजे और भी बड़े हो सकते हैं, मतलब मामला और बढ़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस की परतें खोलीं, उनके सामने एक ऐसी साजिश आई जो उस पहले हमले से कहीं ज्यादा भयानक थी। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। प्लान सिर्फ एक गाड़ी का नहीं था, बल्कि पूरी 32 गाड़ियों का था। और इन 32 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था दिल्ली में 6 अलग-अलग जगहों पर एक साथ धमाके करने के लिए। सोचिए, एक साथ 6 धमाके। और इस मास अटैक के लिए जो तारीख चुनी गई थी वो थी 6 दिसंबर, एक ऐसी तारीख जिसका अपना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मतलब है। तो मतलब ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। इसका मकसद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना, तरीका सेकंड हैंड कारें इस्तेमाल करना जिनके कई मालिक रह चुके हों, ताकि उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन सा हो जाए। और इन गाड़ियों में, जैसे कि मारुति ब्रेजा और स्विफ्ट डिजायर, विस्फोटक भरकर अलग अलग जगह पहुंचाया जाना था। तो इतना बड़ा खतरा सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अथॉरिटीज इससे निपट कैसे रही हैं, आगे क्या होने वाला है? तो इस पूरी जांच की कमान है एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में। ये भारत की प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट फोर्स है और इसे खास तौर पर ऐसे ही बड़े और कॉम्प्लेक्स केस हैंडल करने के लिए बनाया गया है। एनआईए जो है वो हर एंगल से इस केस पर काम कर रही है। एक तरफ ब्लास्ट साइट से मिले सबूतों की फोरेंसिक जांच हो रही है, विस्फोटक कौन सा था, कहां से आया, ये पता लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया खंगाली जा रही है, सर्वेलेंस फुटेज, मोबाइल डेटा, जीपीएस ट्रेसेस, सब कुछ। फिर पैसों के लेन देन को ट्रैक किया जा रहा है कि इस मॉड्यूल को फंड कहां से मिल रहा था। और इन सब सुरागों के आधार पर देश भर में छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं, ताकि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ा जा सके। और इस सिस्टमैटिक अप्रोच के नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस से एक अहम गाड़ी बरामद हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी की सदस्यता को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक तरफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर लिंक्स की जांच चल रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। सब ये इंतजार कर रहे हैं कि भारत अब दुनिया को वो संदेश देने के लिए अपना अगला कदम क्या उठाएगा।